अब भरत जी ने सारे सेवकों को बुलाया, जो भी विश्वास पात्र मंत्री थे उनको बुलाया, सब लोगों को बुला करके उनके हिस्से के काम उनको सौंपे, उनकी जिम्मेदारियां उनको सौंपी। और फिर शत्रुघ्न जी को उन्होंने बुलाया और उनको बहुत सारी शिक्षा दी, सीख दी। और फिर उनको कहा कि अब आप माता जी की सेवाओं को का ध्यान रखो, उन सभी की सेवा करो। फिर वहां से वो दोनों भाई वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जाकर के और उनको कहने लगे कि प्रभु, जो भी छोटी बड़ी जिस भी तरह की आज्ञा हो वो कृपा करके दीजिएगा और किसी भी तरह से संकोच मत कीजिएगा। वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि आप तो धर्म की धुरी हैं और आप जो भी करेंगे अब इस संसार में, इस अयोध्या में इन 14 वर्षों में, यही धर्म का सार बनेगा, धर्म की डेफिनेशन बनेगा। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन सौंपा और शत्रुघ्न जी को और बाकी सब लोगों को जिम्मेदारी दी, सब लोगों को बात करके एक तरह से समझाया। और उसके बाद बहुत ही श्रद्धा भाव से वो नंदीग्राम को चले आए और नंदीग्राम में सेवक के रूप में रहने लगे रामचंद्र जी के। और वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मुनियों की तरह, जैसे जिस रूप में रामचंद्र जी रह रहे थे उससे एक लेवल और ज्यादा कठिन तप के रूप में उन्होंने ये सब चुना कि जमीन पर जो जैसे रामचंद्र जी सो रहे थे तो उन्होंने जमीन से भी थोड़ा सा खोद करके उसके अंदर अपना आसन बनाया। तो जब वो सोते थे तो वो जमीन के अंदर सोते थे। वही सब कंदमूल फल जो रामचंद्र जी खा रहे थे, जिस तरह से वो रह रहे थे ऐसे रह रहे थे। जिसपे तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वही अयोध्या है जिसके ऊपर राज करने के लिए तो इंद्र भी लालच करते हैं, जिसके भोग पाने के लिए इंद्र और तमाम देवता कुबेर सब लोग ललाहित रहते हैं। और उस अयोध्या के सुख को, भोग को रामचंद्र जी के प्रेम के लिए भरत जी ने क्षण भर में ऐसे त्याग दिया। तो दोस्तों, ये था अयोध्या कांड चौपाई नंबर 323 और 24 का सार।